क्या रामायण और महाभारत के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि रामायण और महाभारत के बीच क्या कनेक्शन है? जैसा कि मार्वल मूवीज में होता है, एवेंजर्स, थॉर, कैप्टन अमेरिका, फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक मूवी का दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ही रामायण और महाभारत का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई ऑब्जर्व नहीं करता। आज हम रामायण और महाभारत के बीच के 5 ऐसे कनेक्शन देखेंगे कि जिसको कभी भी आपने इमेजिन नहीं किया होगा, और 5वां तो सबसे शॉकिंग है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला कनेक्शन आता है भगवान परशुराम जी का। वैसे तो भगवान परशुराम ने परशु इसलिए उठाया था कि पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का समूल विनाश कर सके, जिस विनाश की शुरुआत परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के वध से की। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो परशुराम अवतार की बात है। उसके बाद जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तब परशुराम अपना शिव का धनुष राजा जनक जी को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद महाभारत काल में भी भगवान परशुराम है जिन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शिक्षा दी। लेकिन रामायण और महाभारत में कहीं भी दुष्ट राजाओं के विनाश की बात नहीं है। हो सकता है कि भगवान परशुराम ने एक चीज को ऑब्जर्व किया हो कि पूरी सृष्टि से दुष्ट राजा तो समाप्त हो ही नहीं रहे, और उन्होंने अपना ये काम छोड़कर सभी को शिक्षा देने की शुरुआत की। दूसरा कनेक्शन आता है हनुमान जी का। अब हनुमान जी को सभी जानते हैं, रामायण में उन्होंने क्या क्या किया था वो किसी से भी छुपा नहीं है। लेकिन वो महाभारत की स्टोरी में तब एंटर करते हैं जब पांडवों के वनवास में भीम और हनुमान जी की भेंट होती है। हनुमान जी अपनी पूंछ रास्ते में लगा देते हैं और भीम कहते हैं कि वानर राज आप अपनी पूंछ हटा दीजिए। हनुमान जी खुद भीम को पूंछ उठाने को कहते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाते और वहां पे भीम का अभिमान टूट जाता है। उसके बाद वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसका काम था कौरवों के घातक हथियारों से अर्जुन की रक्षा करना। यानी कि वहां पे भगवान श्री राम की भी सेवा की और यहाँ पे श्री कृष्ण जी की सेवा की। थर्ड कनेक्शन आता है बृहद बल का, जिसे शायद कोई नहीं जानता होगा। क्या आप जानते हो या नहीं, कमेंट करना। बृहद बल को भगवान श्री राम की 31 या 32 जनरेशन माना जाता है। उस समय वो कौशल देश के ऊपर राज करते थे और अयोध्या उसके अंडर ही आता था। वो कर्ण के परम मित्र थे, इसलिए महाभारत का युद्ध ज्वाइन किया कौरवों के साथ। लेकिन युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु की चक्रव्यूह में एंट्री होती है, तब 7वें पड़ाव में अभिमन्यु बृहद बल का वध कर देता है। यानी कि यहाँ पे ये भी स्पष्ट होता है कि अगर आप भगवान श्री राम के डिसेंडेंट हो तो क्या हुआ, अधर्म का साथ दोगे तो कुरुक्षेत्र में ही मरोगे। फोर्थ कनेक्शन आता है रावण और कुंभकर्ण का। ये कनेक्शन जानने से पहले हम देखते हैं कि रावण और कुंभकर्ण असल में थे कौन। ये दोनों वैकुंठ में जय और विजय नाम के द्वारपाल थे जो भगवान विष्णु की सेवा करते थे। किसको वैकुंठ में एंट्री देनी है, किसको नहीं, ये डिसाइड करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार भगवान विष्णु से भेंट करने वैकुंठ आते हैं, तो ये भेंट करने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमार बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स में उसे कोई नहीं रोक सकता, तो तुम ये भूल मत करो। फिर भी ये उसे रोकते हैं। तब सनत कुमार उसे श्राप देते हैं कि तुम्हें पृथ्वी पर 7 बार भगवान विष्णु का भक्त बनकर अवतार लेना होगा और उसके बाद तुम वापस वैकुंठ लौट जाओगे। जब भगवान विष्णु वहां पे आते हैं तो जय और विजय दोनों उनके पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि हम एक क्षण आपके बिना नहीं रह सकते, तो 7 जन्मों तक कैसे रह सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंट कर दो। तब सनत कुमार उसके ऊपर हल्का हाथ कर देते हैं कि बेटा तुम्हें 3 जन्म भगवान विष्णु के दुश्मन बनकर रहना होगा और वही तुम्हारा वध करेंगे। तो ये दोनों ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर ये सतयुग में बनते हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। त्रेता युग में बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, और महाभारत में ये बनते हैं शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल की स्टोरी तो सभी को पता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था राजसूय यज्ञ के दौरान, और 100 अपराध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। लेकिन दंतवक्र का किसी को नहीं पता। असल में दंतवक्र और शिशुपाल श्री कृष्ण के कजिन्स थे। जैसे ही शिशुपाल की मौत का समाचार दंतवक्र को मिला, राजसूय यज्ञ से लौटते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और रिजल्ट तो क्या आना था वो सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा युद्ध में दंतवक्र का वध कर दिया। और 5वां सबसे शॉकिंग कनेक्शन है भगवान श्री राम, वाली और सुग्रीव का। अब रामायण में सभी को पता है कि भगवान श्री राम ने वाली को छल से मारा था, और वाली था इंद्र का पुत्र और सुग्रीव था सूर्य का पुत्र। जब भगवान श्री राम ने छल से वाली का वध किया था, उसके बाद इंद्र भगवान विष्णु से कंप्लेन करते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया और सूर्य देव के बेटे के ऊपर आपने हल्का हाथ रखा।
तब भगवान विष्णु ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के दौरान इंद्र का पुत्र बनता है अर्जुन और सूर्य का पुत्र होता है कर्ण। दोनों महाभारत में फिर सामने सामने आते हैं जैसे कि रामायण में आए थे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इंद्र को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल को दान में मांग लिया जिससे कि वो कमजोर पड़ जाए। उसके बाद महाभारत में क्या हुआ वो सभी को पता है, लेकिन एक हिसाब अभी भी बाकी था जिसका किसी को नहीं पता। ये हिसाब ये था कि जैसे ही भगवान श्री राम ने वाली को छल से मारा था, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के बाद एक पाराधी ने भगवान श्री कृष्ण को पैर में बाण मारा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। यानी कि भगवान भी अपने कर्म के खेल से बंधे हुए हैं। जैसे भगवान श्री राम ने रामायण में मर्यादा का पालन किया, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में सभी मर्यादाएं तोड़ दी और अंत में रामायण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक से समाप्त होती है, तो महाभारत भगवान श्री कृष्ण के अंत से। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये फैक्ट पता थे या नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही इंडियन कल्चर और हेरिटेज की सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल जयदीप डिकोड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।